नया साल आने को है। एक और साल गुजर गया। साल के साथ साथ वक्त भी। बहुत सारी चीज़ें हुई। किसी ने अच्छा वक्त देखा, किसी ने बहुत अच्छा वक्त देखा, लेकिन लगभग ज़्यादातर लोगों ने बुरा वक्त देखा। बुरा वक्त कहते ही दिमाग में सारी बुरी यादें आ जाती हैं, क्योंकि बुरा वक्त ना तो भूला जाता है और ना ही बुलाया जाता है। वो सब छोड़िए, आप साल के अंत तक आ गए और वो भी जिंदा। मेरे साथ साथ सभी को इस बात के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर आप उन लोगों में से हैं जिन लोगों को बाकी साल की तुलना में ये साल कम लगा, तो दुर्भाग्य से आपने ज़िंदगी से ज़्यादा मोबाइल पे वक्त बिताया है। वैसे मैं भी उन्हीं में से हूँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि इस साल मेहनत कम की है। अपनी पूरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मेहनत मैंने इसी साल की है, और आप लोग ये सुन रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके परिणाम भी दिख रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर अभी अभी आए हैं, तो आपको ये वीडियो अजीब लग रही होगी। अजीब तो है आम लोगों के लिए, और अगर आप भी आम से अजीब बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। ए नॉर्मल चॉइस फॉर अबनॉर्मल रिजल्ट्स। रिजल्ट से याद आया गोल्स, जो कि हर किसी ने साल के शुरुआत में तय किए होंगे। इस साल ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसी चीज़ें। कुछ लोगों ने शायद ये गोल्स हासिल भी कर लिए हों, लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं कर पाए। हालांकि देखा जाए तो जिन लोगों ने अपने गोल्स अचीव किए हैं, वो भी उतने खुश नहीं हैं जितना उन्हें लगा था कि वो होंगे। और जो लोग नहीं कर पाए, वो तो अपने आप को बदतर समझ रहे होंगे। इस वजह से हर बीतता दिन सज़ा लग रही होगी। वैसे आलस को छोड़ के आपकी गलती नहीं है, क्योंकि हम रहते ही सो कॉल्ड हसल कल्चर में हैं। प्रोडक्टिविटी, सक्सेस, मोटिवेशन, हार्डवर्क, डिसिप्लिन, गोल्स, ये वो। अगर किसी दिन 2 पल आराम से भी बैठ जाऊं तो ऐसा लगता है कोई गुनाह कर रहा हूं। दुनिया से अलग हर किसी की एक रेस चल रही है। पता नहीं कहाँ भाग रहे हो, पता नहीं क्यों भाग रहे हो, पता नहीं किससे भाग रहे हो, बस भागे जा रहे हो। हाँ, अगर भागने में मज़ा आ रहा है तो बात अलग है, लेकिन नहीं आ रहा तो क्यों? बैठ लो शांति से, थोड़ा देर सोच लो थोड़ा, क्योंकि ज़िंदगी आप ही की है। चलिए, एक सिंपल सी चीज़ें हैं जो करते हैं, और क्या है वो? एक कमेंट। वैसे मैं कभी कहता नहीं हूँ, लेकिन आज कह रहा हूँ, एक कमेंट कीजिए। कमेंट ना तो इस वीडियो के बारे में होगी, ना ही इस चैनल के बारे में होगी, ना ही मेरे बारे में होगी, और ना ही किसी और के बारे में होगी। कमेंट होगी आपके बारे में, सिर्फ आपके बारे में। ऐसा समझिए कि आप अपने आप से बात कर रहे हैं। बात क्या करनी है? इस साल हुई सारी चीज़ों के बारे में, आपकी ज़िंदगियों में आए बुरे हालात के बारे में, गलतियों के बारे में, अच्छी चीज़ों के बारे में, उन वादों के बारे में जो अधूरे रहे, उन रातों के बारे में जिस दिन आपके लिए सिर्फ आप थे, उस ज़िंदगी के बारे में जिस पर सिर्फ आपका हक है। हो सके तो अपने आप पर गुस्सा होइए, अपने आप को डांटिए, और बाद में खुद ही अपने आप को समझाइए। अपनी तारीफ़ कीजिए, अपनी परवाह कीजिए, पूछिए एक बार कि ठीक तो होना। कहिए खुद से कि आई एम प्राउड ऑफ यू, तू टिका रहा। वैसे अब आप पूछोगे कि क्यों पूछना है खुद से? क्योंकि आप नहीं पूछोगे तो कोई नहीं पूछेगा। और सारी बातें हो जाने के बाद एक वादा कीजिए अपने आप से अगले साल के लिए। क्या होगा वो वादा, वो भी आप ही तय करेंगे। और फिर अगले साल इसी कमेंट में वापस आएंगे, और फिर एक बार एक नया वादा। एक कमेंट उस आईने में खड़े शख्स के लिए जो आपको सबसे बेहतर समझता है, बस आपने उसे कभी मौका नहीं दिया। आज मौका है। फ़र्क नहीं पड़ता कमेंट बड़ी होगी, छोटी होगी, लंबी होगी, कोई पढ़ेगा, कोई नहीं पढ़ेगा, आप लिख रहे हो, और वो भी अपने लिए। बस इसी चीज़ से फ़र्क पड़ता है। खोलिए कमेंट और कीजिए लिखना शुरू। वैसे अंत में मैंने अपने लिए कुछ लिखा है, आप सुनना चाहे सुन सकते हो, या फिर अपने आप के लिए लिखना शुरू कर सकते हो। बस आज एक रिक्वेस्ट है, कमेंट ज़रूर करना। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे क्यूरियस, एंड आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। डियर मी, कैसे हो? वैसे मैं जानता हूँ तुम कैसे हो, और तो और सिर्फ मैं जानता हूँ कि तुम कैसे हो। साल भर मेहनत की है, और आई एम प्राउड ऑफ यू। बस स्लीप शेड्यूल को थोड़ा ढंग से तैयार कर लो। अपनी हेल्थ की भी परवाह करना। बेवकूफ़ों की तरह रात रात भर जागते मत बैठना।
जानता हूँ बहुत सारी चीज़ें अधूरी रह गई, पर ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। अजीब लग रहा है पर अच्छा लग रहा है। वैसे हो सके तो रोना सीख लो, काफ़ी अच्छी चीज़ है। नए साल में नए सपने हैं, याद है ना? बहुत भागना है, बहुत मेहनत करनी है, लेकिन एक बात है, मुझे भरोसा है तुम पे कि तुम कर लोगी। और अंत में अपना ख्याल रखना। तुम्हारा सबसे करीबी खुद में।